स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि उसका कट ऑफ क्या होगा, खास करके उन बच्चों को जो कि इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, अपने बीटेक बीटेक परस्यू करना चाहते हैं अपने सीयूईटी से। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सीआईसी के बारे में, जो कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है और एक इकलौता कॉलेज डीयू का जिसके अंदर बीटेक होता है थ्रू सीयूईटी। जेई मेन से सीयूईटी होता है, वो जेई मेन से जो इंजीनियरिंग होता है वो अलग है, लेकिन थ्रू सीयूईटी जो आपका इंजीनियरिंग होता है, बीटेक होता है, उसकी जो कट ऑफ है उसको लेके काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है। उसके कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एडमिशन होता है, किस राउंड में कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है? और ये टोटली बीटेक वहाँ पे 2 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं एट द यूजी लेवल। एक है बीए बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ है और दूसरा है आपका बीटेक, ठीक है? तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बीटेक के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहता है और उसके बारे में एक ओवरव्यू भी देखेंगे, ठीक है? बहुत छोटा ये वीडियो रहने वाला है, बहुत जल्दी हम लोग इसको देख लेंगे। अब देखो, सीआईसी के बारे में पहले समझ लेते हैं। सीआईसी का फुल फॉर्म है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है। डीयू के अंदर है, एक कॉलेज है। ठीक है? सीआईसी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। एक बीटेक कोर्स ऑफर करता है और ब्रांच है आईटी एंड एमआई। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। आईटी एंड एमआई यानी कि समझ लीजिए सीएस से सिमिलर ब्रांच है, आईटी की ब्रांच है विथ मैथमेटिकल क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इनोवेशन। ठीक है? तो आईटी एंड एमआई की ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, इसमें इनटेक है मेरे ख्याल से 50 बच्चों की इनटेक है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना कम इनटेक रहे उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक बुरी बात ये भी है कि जितना कम इनटेक होगा उतना कंपटीशन ज्यादा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो सीयूईटी फेस करने जा रहे हो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है इस कॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी बीटेक करना चाहता है वो जो है प्रोबेबली जेईई मेंस की तरफ जाता है, ठीक है? और जेईई मेंस में फेल हो जाता है या फिर जेईई मेंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन वो सीयूईटी की तरफ आता है, क्योंकि सीयूईटी से भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीटेक मिलता है। तो और उनमें से टॉप पे रहेगा उनके उसके प्रेफरेंस में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ठीक है? तो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर एक ऐसा कॉलेज है जो कि हमेशा डिमांड में रहता है, ठीक है? और मतलब फोकस ये सब लिख दिया है चैटजीपीटी ने, उस अभी देखते नहीं हो सबको, ठीक है? कोर्स क्या ऑफर करता है ये तो बात करें नहीं। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन ऑफर करता है, शॉर्ट में बोलते हैं आईटी एंड एमआई, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है आपको। अगर आपके पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक है और साथ ही साथ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीन पेपर आपको चाहिए। तीन पेपर है, देन आप एलिजिबल हो। एक लैंग्वेज कोई भी, लिस्ट उसमें दिया हुआ है, आप सीयूटी की वेबसाइट पे देख सकते हो। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तीन पेपर आपके पास होने चाहिए। तीन पेपर है, देन आप एलिजिबल हो, ठीक है? अब बात करते हैं तीन पेपर की, तो तीन पेपर में 250 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आते हैं सब में। तो 250 मार्क्स के क्वेश्चन ईच पेपर हो गए और तीन पेपर यानी कि 750। तो जो कट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे आउट ऑफ 750 डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो टोटल जो ये मार्क्स है वो 750 होता है और 750 में आपको कितना लाना है कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना और आपका ये क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी बीडी कैटेगरी के लिए कितना है, ठीक है? सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, ये आपका ये राउंड वाइज कट ऑफ है आपका सीयूटी का, ठीक है? राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर और इसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड जो होता है वो सब होता है, तो उसमें चांसेस कम है। देखिए यहाँ पे राउंड फोर में ही सीटें भर गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट राउंड तक वेट नहीं करना है। देखिए जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो आउट ऑफ 750 ये मार्क्स है, ठीक है? 750 में 551 लाने पड़े थे राउंड वन में सीट कंफर्म करने के लिए जनरल कैटेगरी को। दूसरे राउंड में 550, देखिए कितना डिफरेंस है, बस एक नंबर कम। एक नंबर फिर से कम, 549 और यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया 533। ये 16 नंबर का डिफरेंस हो गया ना। हाँ, 533। तो राउंड फोर में एडमिशन हुआ था 533 नंबर पे और इससे कम लाने पे एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत कम चांस है कि स्पॉट राउंड में आपके पास सीट बचेगी, ठीक है? क्योंकि टोटल सीट ही 50 है, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड, जनरल के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, मतलब सब डिवाइडेड है। और 50 में कितने बच्चे छोड़ेंगे कि आपको स्पेशल स्पेशल स्पॉट राउंड में सीट मिलेगी? और बच्चे भरने वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है? ओबीसी की बात करें तो ये देखिए, राउंड वन में आपको ये 497 मार्क्स पे मिल गया था आउट ऑफ 750। दूसरा है 488 पे, तीसरा भी 488 पे, यानी कि इसमें जो बच्चे का एडमिशन हुआ, इसमें जो बच्चे का एडमिशन हुआ सेम मार्क्स है। और चौथे राउंड में सीट बची ही नहीं। चौथे राउंड में ओबीसी का सीट, जितना भी सीट होगा, 27% रिजर्वेशन आई थिंक, तो जितना भी सीट होगा खत्म हो गया, तो चौथे राउंड में कुछ बचा ही नहीं, तो देंगे क्या? उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये जनरल ईडब्ल्यूएस है, ठीक है? मतलब जनरल में जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनके लिए है। 515 नंबर आउट ऑफ 750। दूसरा 511 दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में 509 और चौथे राउंड में इनकी सीट बची ही नहीं। तो सीट बची ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? आप कितने भी मार्क्स लाओ, सीट खत्म खत्म।
एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 432 नंबर पहले राउंड में लाने पड़ते थे एडमिशन के लिए, फिर 424, 421, और देखो एससी कैटेगरी में भी सीट नहीं बची चौथे राउंड में जाके। तो चौथे राउंड में जब नहीं बच रही है, तो स्पॉट राउंड में जाके क्या ही बचेगी, स्पेशल स्पॉट राउंड में जाके क्या ही बचेगी, जब यही पे खत्म हो गया। अब देखो एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, 357 नंबर लाने पड़े थे पहले राउंड के लिए, 343 दूसरे राउंड के लिए, और 339 तीसरे राउंड के लिए। चौथे राउंड में इनके पास भी सीट नहीं बची, यानी कि एसटी कैटेगरी की सीट भी भर गई तीन राउंड के बाद। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम बात करें, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 374 नंबर लाने पड़े थे पहले राउंड के लिए, दूसरे राउंड के लिए भी 374। तो मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की एक ही सीट होगी या दो सीट होगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि 4% रिजर्वेशन होता है ना, तो 4% के हिसाब से दो सीट हो गई। तो जो पहले राउंड में एक सीट भरी थी, दूसरे राउंड में भी एक सीट भरी। मेरे ख्याल से 4% रिजर्वेशन होता है, मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि कितना परसेंट होता है। तो ये 374 नंबर लाने पड़े दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में इनकी सीट भर गई, यानी कि जो दो सीटें थी दो राउंड में ही भर गई। ठीक है, तीसरे राउंड में इनके पास कुछ नहीं बचा, चौथे राउंड में इनके पास कुछ नहीं बचा, स्पॉट राउंड की बात छोड़ी तो ये आप टेबल देख सकते हो। टेबल में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है कि जनरल के लिए क्या चाहिए, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर में ओबीसी के लिए क्या चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या चाहिए, एससी के लिए क्या चाहिए, एसटी के लिए क्या चाहिए। तो अलग अलग तरह के कट ऑफ आपको दिए गए, इससे आप आइडिया लगा सकते हो ये आउट ऑफ 750 मार्क्स है। ठीक है, इतना आपको इस इतना कम से कम टारगेट करना ही है, इससे ज्यादा करना है, क्योंकि हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ही आपको लाना है मार्क्स, क्योंकि अगर आपको एडमिशन सिक्योर करना है, क्योंकि मैंने बताया 50 ही सीट है, बस 50 सीट है, उसमें फाइट बहुत से बच्चे करते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है उससे, जितना मार्क्स स्कोर हो सके उतना स्कोर करना है। इसमें एक चीज जो सबसे खराब हो जाती है कि मैथ्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में, दोनों में जो है ना, मार्क्स नहीं आते हैं, परसेंटाइल अच्छी खासी बन जाती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हार्ड होता है। मार्क्स कम मार्क्स में ही अच्छे खासे परसेंटाइल बन जाते हैं। 100 नंबर पे ही आपका अच्छा खासा परसेंटाइल बन जाएगा। लेकिन परसेंटाइल वहाँ पे नहीं देखा जाता, वहाँ पे देखा जाता है मार्क्स, स्कोर देखा जाता है, परसेंटाइल नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश करना, जीएटी ईज़ी है, जीएटी में स्कोर कर लोगे, लैंग्वेज ईज़ी है, लैंग्वेज में स्कोर कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पे अपने कोर सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है, मैथमेटिक्स में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एज़ कम्पेयर टू बोथ जीएटी एंड लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है? ध्यान देना है मैथमेटिक्स पे, और बस इस चीज को ध्यान में रखना कि मुझे मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं सीयूटी में अपना एक सीट कंफर्म कर सकूं। ठीक है, ये मेरे तरफ से था आपके लिए, यहीं पे खत्म हो गया ये आपका स्लाइड शो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और सीआईसी उनका अगर मंजिल है, देन उसके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, फिर मिलेंगे लेक्चर वीडियो में। लास्ट वीडियो में बात किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।